नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंस की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेज को रिवीजन करेंगे और देखेंगे, यानी कि ट्रिक से माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एमटीएस हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज का प्रश्न आता हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एक नंबर दिया हुआ है यानी कि इडियम्स, तो एक नंबर में यहाँ पे दिया गया है ए बैड पैच। यानी कि ए बैड पैच का अर्थ हो जाएगा, यानी कि बैड का अर्थ होता है यानी कि ख़राब, तो और ए बैड पैच का अर्थ हो जाएगा ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि कठिनाई का दौर होना, यानी कि कठिनाई का सामना करना। तो यहाँ पे ए बैड पैच का अर्थ हो जाएगा कठिनाई का दौर होना। नेक्स्ट है ए बिग ड्रॉ, यानी कि ए बिग ड्रॉ का अर्थ हो जाएगा ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत बड़ा आकर्षण। यानी कि यहाँ पे जो बिग ड्रॉ का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत बड़ा आकर्षण होना, यानी कि अट्रैक्शन होना। नेक्स्ट दिया है इडियम्स एंड फ्रेजेज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि ब्लेसिंग का अर्थ होता है यानी काफ़ी अच्छा होना, और डिस्गाइज का अर्थ होता है यानी कि छुपा हुआ होना, अभिशाप होना। यानी कि इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कि अभिश्राप के रूप में वरदान। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अभिशाप हो जाता है लेकिन उसके बाद जो वरदान साबित होता है उसे हम बोलेंगे ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि अभिशाप के रूप में वरदान होना। नेक्स्ट है इडियम्स ए केक वाक, यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो ए केक वाक का अर्थ हो जाएगा यानी कि अत्यंत सरल, यानी काफ़ी आसान कार्य होना, यानी कि समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट ए पीस ऑफ केक, यानी कि काफ़ी आसान कार्य होना। तो यहाँ पे इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा ए केक वाक का, यानी कि काफ़ी आसान कार्य। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला नंबर दिया हुआ है एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी कि एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इनाम व दंड नीति, यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑफ पॉलिसी। यानी कि एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का अर्थ हो जाएगा इनाम व दंड की नीति होना। नेक्स्ट इडियम्स दिया हुआ है ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि इसका इडियम का अर्थ हो जाएगा समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर और रिजेम्बलिंग पेरेंट्स लाइक फादर लाइक सन, यानी कि यहाँ पे इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि एक समान, यानी कि फादर्स और सन, यानी कि एक समान होना, जैसा का तैसा होना। नेक्स्ट इडियम्स दिया हुआ है यहाँ पे एक क्लोज बुक, यानी कि एक क्लोज्ड बुक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स ए मिस्ट्री, यानी कि रहस्यमय होना, मिस्ट्री होना, इनिग्मेटिंग होना, यानी कि रहस्यमयपूर्ण होना। यानी कि एक क्लोज बुक का अर्थ हो जाएगा यानी कि रहस्यमय होना। क्लोज का अर्थ होता है बंद और बुक का अर्थ होता है किताब, यानी कि किताबों में बंद होना, यानी कि रहस्यमय होना। नेक्स्ट है ए कट एबव समथिंग, यानी कि इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा ए कट एबव समथिंग का, यानी कि सुपीरियर टू, यानी कि काफ़ी बेहतर होना, काफ़ी अच्छा होना, काफ़ी गुड होना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होना। नेक्स्ट देखेंगे तो ए डैम स्क्वैब, यानी कि इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा ए डैम स्क्वैब का, यानी कि ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि उम्मीद से बहुत कम होना, यानी कि जितना उम्मीद किया जाए उससे यानी कि बहुत कम होना, काफ़ी लेस होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला इडियम्स है ये डाइम डोजन, ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका अर्थ हो जाएगा ए डाइम डोजन का, यानी कि वेरी चीप, यानी कि कौड़ी के भाव में होना, यानी कि बेहद सस्ते होना। तो ये डाइम डोजन का अर्थ हो जाएगा यानी कि बेहद सस्ते होना, काफ़ी यानी कि कॉस्टली लेस होना, यानी कि कीमत से बहुत कम होना। नेक्स्ट है 11 नंबर इडियम्स दिया हुआ है ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा ए ड्रॉप इन द ओशियन का, यानी कि बहुत कम होना, यानी कि वेरी लेस, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ
व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्ट, यानी कि उम्मीद से बहुत कम होना, यानी कि वेरी लेस होना। तो इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि बहुत कम होना। नेक्स्ट ए ड्रॉग इन द मार्केट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा ए ड्रॉग इन द मार्केट का लैक ऑफ डिमांड एंड ग्रेट इन सप्लाई, यानी कि मांग की कमी और आपूर्ति में अत्यधिक होना, यानी कि मांग की कमी होना आपूर्ति में अत्यधिक होना, यानी कि ड्रॉग इन द मार्केट का अर्थ हो जाएगा मांग में कमी होना। नेक्स्ट है अगला इडियम्स है ए फॉर क्राई, इसका अर्थ हो जाएगा ए फॉर क्राई का यानी कि ए लॉन्ग डिस्टेंस या समथिंग नोटेबली डिफरेंट, यानी कि लंबा रास्ता यानी कि काफ़ी अलग होना, लंबा रास्ता होना और काफ़ी अलग होना, यानी कि ए फार क्राई। नेक्स्ट इडियम्स है ए फुल पैराडाइज, यानी कि इस इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा फुल पैराडाइज का यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होना, यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर भी यानी कि खुशी की स्थिति होना, यानी कि स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अपेरेंट्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी कि परेशानी की खुशी नहीं जानने पर भी खुशी होना, यानी कि ये फुल पैराडाइज का इडियम्स का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट ये फ्रेश एज अ डैसी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेश एज अ डैसी का अर्थ हो जाएगा चुस्त व फुर्तीला होना, यानी कि निम्बल होना, काफ़ी फुर्तीला होना, एनर्जाइज होना, यानी कि एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, यानी कि काफ़ी फुर्तीला होना, यानी कि फ्रेश होना। अगला है ए गोल्डन मीन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ए गोल्डन मीन का मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स या नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, यानी कि बीच का रास्ता होना, यानी कि बिटवीन द वे, यानी कि गोल्डन मीन का अर्थ हो जाएगा यानी कि बीच का रास्ता होना, काफ़ी अच्छा होना, यानी कि काफ़ी बेहतर होना। नेक्स्ट एक गुड टेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का गुड टेबल का, यानी गुड मतलब अच्छा और टेबल यानी कि अच्छा टेबल होना, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि लग्जरियस फूड, यानी कि शानदार भोजन होना, यानी कि काफ़ी बेहतरीन भोजन होना। नेक्स्ट ए हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि हार्ड का अर्थ होता है यानी काफ़ी कड़ा होना, नट का अर्थ होता है यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि मुश्किल काम, यानी कि काफ़ी मुश्किल भरा कार्य होना, तो इस इडियम का अर्थ हो जाएगा यानी कि हार्ड नॉट टू क्रैक का अर्थ हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू टास्क। नेक्स्ट ए हॉट पोटैटो, यानी कि हॉट पोटैटो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक कंट्रोवर्शियल इशू, यानी कि विवादास्पद मुद्दा, यानी कि ऐसा मुद्दा जो विवाद से भरा हो, विवाद से पूर्ण हो, इसे हम बोलेंगे ए हॉट पोटैटो। अगला है ए हाउस, यानी कि ए हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा असुरक्षित योजना, यानी कि एन इंश्योर स्कीम, यानी कि ऐसा स्कीम जो इंश्योर हो, यानी कि असुरक्षित हो, जो सुरक्षा में नहीं हो, इसे हम बोलेंगे ए हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि असुरक्षित योजना, यानी कि असुरक्षित प्लान। नेक्स्ट ए लॉफिंग स्टॉक, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी कि हंसी का पात्र होना, यानी कि रिडिक्यूल होना, काफ़ी मजाकिया अंदाज में होना। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेज है ए लिटिल गिव्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, यानी कृतज्ञ होता होना, काफ़ी अच्छा होना, बेहतरीन होना। नेक्स्ट ए लिव वायर, ए लिव वायर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि लाइवली एंड एक्टिव, यानी कि एक्टिव होना, फुर्तीला होना, यानी कि ऊर्जावान होना, यानी कि जिंदा दिल वाला व्यक्ति होना। अगला है ए लॉट ऑन योर प्लेट, इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ या हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, काफ़ी जिम्मेदारियां से पूर्ण होना, जिसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेज में बोलेंगे ए लॉट ऑन योर प्लेट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि जिम्मेदारियां निभाना। अगला है ए मंथ ऑफ संडेज, यानी कि ए मंथ ऑफ संडेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबा समय, यानी कि जहाँ पे मंथों के बाद यानी कि संडेज होती हो, जिसे हम बोलेंगे यानी कि रिलेट करके लंबा यानी कि समय होना, लॉन्ग पीरियड टाइम होना। अगला है ए मूट पॉइंट, यानी कि ए मूट पॉइंट का अर्थ हो जाएगा डिस्प्यूटेड, यानी कि विवादास्पद विषय, यानी कि काफ़ी विवादित विषय होना, जिसे हम बोलेंगे ए मूट पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे इडियम्स, तो अगला इडियम्स यहाँ पे दिया हुआ है ए नीडल इन अ हाई स्टेक, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, यानी कि
घास के ढेर में सुई, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो, यानी कि काफ़ी मुश्किल हो, डिफ़िकल्टी हो, जिसे हम बोलेंगे ए नीडल इन अ हैज स्टेक, यानी कि काफ़ी मुश्किल भरी समस्या होना। अगला है एनिग्नॉग, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा एनिग्नॉग का ए फूल, यानी कि मूर्ख पूर्ण होना, मूर्ख व्यक्ति होना, काफ़ी मूर्खता होना। नेक्स्ट है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी कि कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कोई क्या सोच रहा है उसे पूछने का एक तरीका होना, जिसे हम बोलेंगे ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अगला है ए पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड्स वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा चित्र से वो समझाया जा सकता है जो 1000 शब्दों में समझाया जाता हो, यानी कि एक चित्र होता है जिसमें 1000 शब्दों के बदले, यानी कि एक शब्द के माध्यम से, यानी कि इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वो वर्ड्स को, यानी कि विषय को समझाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे ए पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड्स वर्ड्स, यानी कि एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली दैन अ डिस्क्रिप्शन डॉज, यानी कि उसे शब्द के माध्यम, यानी कि चित्र के माध्यम से शब्दों को, यानी कि बताया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ए पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड्स वर्ड। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक, इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा ए पीस ऑफ केक का, यानी कि अ वेरी इजी टास्क, यानी कि बच्चों का खेल होना, बहुत आसान कार्य होना। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट ए रे ऑफ होप, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा आशा की किरण होना, यानी कि उम्मीद की किरण होना, जिसे हम बोलेंगे समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि ऑप्टिमिज्म इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आशा की किरण होना, जिसे हम बोलेंगे यानी कि ए रे ऑफ होप, यानी कि उम्मीद की किरण होना। अगला इडियम्स दिया हुआ है ए सी चेंज, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि पूर्ण परिवर्तन करना, चेंजेबल होना, यानी कि ए प्रोफाइंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला इडियम्स है ए सोर पॉइंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ए सोर पॉइंट का समथिंग विच हर्ट्स, यानी कि दुखी करने की बात, यानी कि ऐसी बात जो आदमी को दुखी कर दे, परेशानी कर दे, यानी कि हरास कर दे, जिसे हम बोलेंगे ए सोर पॉइंट। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का अर्थ हो जाएगा यानी कि बिग फॉस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बातों को, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, जिसका अर्थ होता है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। अगला इडियम्स है ए थॉर्न इन अ फ्लेश, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा जी का जंजाल होना, यानी कि ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनवायंस ऑफ ट्रबल, यानी कि कष्ट में होना, यानी कि जी का जंजाल होना, जिसे हम बोलेंगे इडियम्स में ए थॉर्न इन अ फ्लेश। नेक्स्ट है ए टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का अर्थ हो जाएगा एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, यानी कि समय या घटना को जो परिवर्तन लाए, जिसे हम बोलेंगे यानी कि ए टर्निंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से समय और घटना से परिवर्तन हो, मोड़ हो, उसे हम बोलते हैं ए टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट ए वेक्स्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये काफ़ी अच्छा है इडियम्स है, तो इसका अर्थ होता है कंट्रोवर्शियल इश्यू, यानी कि विवादास्पद प्रश्न, यानी कि वेक्स्ड क्वेश्चंस का अर्थ हो जाएगा विवादास्पद प्रश्न। अगला है ए वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि ए पर्सन ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा या कार्य क्षेत्र से संबंधित, जिसे हम बोलेंगे ये वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की वॉक होना, यानी कि पेशा या कार्य की क्षेत्र में होना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे ए वेट ब्लैंकेट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा वेट ब्लैंकेट का ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट ऑफ इंथुजियाज्म, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कबाब में हड्डी होना, यानी कि मजाक किरकिरा करने वाला, जिसे यानी कि अच्छी चीज़ों में जाकर, यानी कि किसी चीज़ को यानी ख़राब कर देना, वेट ब्लैंकेट कर देना, जिसे हम बोलेंगे यानी कि वेट ब्लैंकेट होना। नेक्स्ट है एबव बोर्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एबव बोर्ड का ऑनेस्ट होना, यानी काफ़ी ईमानदार होना, काफ़ी परोपकारी होना। अगला दिया हुआ है एसिड टेस्ट, यानी कि एसिड टेस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ए वे ऑफ टेस्टिंग ऑफ समथिंग इज सक्सेसफुल ट्रू
गुड और एनफ यानी कि अग्नि परीक्षा होना या कड़ी परीक्षा देना, जिसे हम बोलेंगे एसिड टेस्ट यानी कि काफ़ी कड़ी परिश्रम यानी कि परीक्षा देना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट वाट दैट यू से यानी कि कथनी से अधिक करनी महत्वपूर्ण होती है। इस इडियम का अर्थ हो जाएगा कथनी से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है करनी, यानी कि कहने से ज़्यादा करना यानी कि अच्छा होता है। अगला दिया हुआ है एड फ्यूड टू फायर यानी कि आग में घी डालना। अब यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू मेक अ मैटर वर्स यानी कि आग में घी डालना यानी बात का बतंगड़ बनाना। अगला दिया हुआ है एड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा एड इंसल्ट टू इंजरी का टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन यानी कि जले पर नमक छिड़कना, जिसका अर्थ हो जाएगा एड इंसल्ट टू इंजरी। अगला इडियम्स है अल्टर अ फैशन यानी कि आफ्टर अ फैशन यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू अ सर्टेन डिग्री बट नॉट परफेक्टली यानी कि किसी हद तक लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि किसी हद तक पहुंचना लेकिन कम्प्लीटली नहीं होना, यानी कि आफ्टर अ फैशन में होना। अगला दिया हुआ है इडियम्स अगेन टाइम यानी कि अगेंस्ट टाइम का यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा विथ ऑटमोस्ट स्पीड यानी कि अत्यंत गति के साथ होना, यानी कि काफ़ी गतिशील होना। अगला है एग्री टू डिफर यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू गिव अप ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर यानी कि एक दूसरे को समझाने की कोशिश छोड़ देना, जिसका अर्थ होता है यानी कि एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, डिफर का अर्थ होता है यानी कि छोड़ देना, यानी कि एक दूसरे को समझाने की कोशिश से यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट एड एंड अबेट इसका अर्थ हो जाएगा टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम यानी कि अपराध करने के लिए उकसाना या मदद करना, यानी कि एक कम्प्लिस होना, सह अपराधी होना। नेक्स्ट अलार्मस एंड एक्सकर्सन इसका अर्थ हो जाएगा ए कन्फ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोवर यानी कि भ्रमित गतिविधि में होना, भ्रामक स्थिति में होना, जिसे हम इडियम्स में बोलेंगे अलार्मस एंड एक्सकर्सन। नेक्स्ट ऑल एगोग यानी कि ऑल एगोग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट यानी कि काफ़ी उत्साहित होना, हतो उत्साहित होना, यानी कि इंथुजियास्टिक होना। अगला है ऑल एंड सॉन्ड्री यानी कि ऑल एंड सॉन्ड्री का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एवरी बॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन यानी कि बिना किसी भेदभाव के होना, यानी कि सभी एकमत होना, बिना भेदभाव के होना। अगला है ऑल ग्रीक यानी कि ऑल ग्रीक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल नॉट अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ से बाहर होना, यानी कि असमझनीय होना। अगला है ऑल इन यानी कि ऑल इन का अर्थ हो जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग यानी कि सब मिलाकर, यानी कि सभी में मिलाकर। अगला इडियम्स है ऑल इन डेज वर्क यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क यानी कि रोज़मर्रा का काम, यानी कि डेली जो कार्य होता है इसे हम बोलते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। नेक्स्ट ऑल इन ऑल यानी कि हैविंग ऑल अथॉरिटी यानी कि संपूर्ण अधिकार होना, यानी कंप्लीट राइट होना, जिसका अर्थ हो जाएगा ऑल इन ऑल। अगला है ऑल इन वन यानी कि ऑल इन वन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एवरीथिंग इज वन पैकेज यानी कि सब कुछ एक ही में हो, यानी कि ऑल इन वन हो। अगला है ऑल मून साइन यानी कि ऑल मून साइन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी यानी कि दिखावटी होना, यानी कि बोस्टफुल होना, यानी कि भ्रामक होना, जिसका अर्थ हो जाएगा ऑल मून साइन। नेक्स्ट ऑल वन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ऑल द सेम यानी कि एक ही जैसे का होना, यानी कि रिजेम्बल होना। अगला है ऑल वंस माइट एंड मैन इसका अर्थ हो जाएगा विथ फुल फोर्स यानी कि स्ट्रेन्यूअसली, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि पूरी ताकत से होना, यानी कि इनफोर्सली होना। अगला है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एक्री यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एवरीवेयर यानी कि सभी जगह होना। नेक्स्ट ऑल द रेज यानी कि ऑल द रेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक्सट्रीमली पॉपुलर यानी कि अत्यधिक लोकप्रिय होना, यानी कि पॉपुलर होना, फेम होना, प्रसिद्ध होना। अगला है अल्मा मेटर, ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है, इसका अर्थ हो जाएगा अल्मा मेटर का इंस्टीट्यूशन
वेयर वन गॉट एजुकेशन, यानी कि जहाँ शिक्षा पाई जाने की संस्था हो, जिसे हम बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज में अल्मा मेटर, यानी कि जहाँ शिक्षा पाने की संस्था हो या संस्थान हो। नेक्स्ट इडियम्स है अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसका अर्थ हो जाएगा अल्फ़ा एंड ओमेगा का बिगिनिंग एंड टू एंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा शुरुआत से अंत तक होना, यानी कि अल्फ़ा एंड ओमेगा का अर्थ होगा यानी कि बिगिन टू एंड, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक होना। अगला है अल्फ़ाबेट सूप। इसका अर्थ हो जाएगा एन एबंडेंस ऑफ एब्रेविएशंस ऑफ एक्रोनिम्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना। नेक्स्ट है ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। इसका अर्थ हो जाएगा समवन हु इज नेवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पद पर कभी ना होना, जिसका अर्थ होता है ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। अगला है ए अबाउट, यानी कि ए अबाउट टर्न, यानी कि कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, यानी कि विचार का पूर्ण परिवर्तन, यानी कि अपने विचार का संपूर्ण परिवर्तन करना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि मीनिंग्स हो जाएगा वर्ड्स हो जाएगा एन अबाउट टर्न। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इसका अर्थ हो जाएगा अ फॉर्मली हेल्ड ऑफ बिलीफ, यानी कि दृढ़ विश्वास रखना, यानी कि परसेवरेंस रखना, आत्मसंयम रखना। अगला है एन आयरन विल। इसका अर्थ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा वाला व्यक्ति। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ए पर्सन विथ होम एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन अ पास्ट, यानी कि पुराना प्यार होना, यानी कि पुरानी रिलेशनशिप होना। अगला है एन ओपन बुक। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि वन हु होल्ड्स और सीक्रेट्स वन अबाउट होम इज टू ईजी टू नो एवरीथिंग, यानी कि खुली किताब होना, यानी कि बिना किसी रहस्य का होना, यानी कि सभी जगह यानी कि उजागर होना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर। इसका अर्थ हो जाएगा इन गुड कंडीशन, यानी कि बिल्कुल ठीक हालत में होना, यानी कि सही हालत में होना, जिसका अर्थ होता है एप्पल पाई ऑर्डर। अगला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका अर्थ हो जाएगा एक्चुअली होना, यानी कि असल में होना, यानी कि रियल में होना, जेन्युइन होना। नेक्स्ट एज बोल्ड एज अ क्यू बॉल। इसका अर्थ हो जाएगा कम्प्लीटली बाल्ड होना, यानी कि पूरी तरह से गंजा होना। नेक्स्ट एज क्लियर एज अ बेल, यानी कि रीडली अंडरस्टूड, यानी कि बहुत ही स्पष्ट होना, यानी कि वेरी क्लियर होना। अगला इडियम्स है एज क्लियर एज मड, यानी कि इसका अर्थ होता है एन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो समझ से असंभव हो, यानी कि जिसे समझ से बाहर हो। अगला है एज डाफ्ट एज अ ब्रश। इसका अर्थ हो जाएगा एक्सट्रीमली सिली, यानी कि बेहद मूर्खपूर्ण होना, यानी कि मूर्खता होना। अब नेक्स्ट देखेंगे एज फिट एज अ फिडल। इसका अर्थ हो जाएगा हेल्दी होना, फिट एंड फाइन होना, यानी कि बहुत अच्छे स्वस्थ में होना, यानी कि वेरी हेल्थी होना। अगला है एज गुड एज। इसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का प्रैक्टिकली या ऑलमोस्ट, यानी कि वास्तव में होना, प्रैक्टिकली होना, रियल होना। नेक्स्ट एज गुड एज गोल्ड। इसका अर्थ हो जाएगा वेरी गुड होना, यानी कि बहुत अच्छा होना। नेक्स्ट एज गुड एज हिज वर्ड्स, यानी कि कीप हिज प्रोमिस, यानी कि अपने वादा निभाया हो, यानी कि प्रोमिस करना, वादा करना, कसम खाना। अगला है एज हार्ड एज अ नेल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इमोशन लेस होना, यानी कि अनरिलेक्टिंग टू हैव नो फीलिंग, यानी कि भाव नाहीन होना, वेरी इमोशनफुल होना। अगला है एज हाई एज अ काइट। इसका अर्थ हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड होना, यानी कि नशे में धुत होना, नशे में चूर चूर होना, जिसका अर्थ होता है एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि एज अ क्रो फ्लाइज का अर्थ हो जाएगा द शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि सबसे छोटा रास्ता होना, यानी कि एज अ क्रो फ्लाई, यानी कि कौवे की तरफ फ्लाई करना, उड़ना, जिसका अर्थ होता है यानी कि वेरी शॉर्ट, यानी कि रूट होना, रास्ता होना। अगला देखेंगे
आस्क फॉर ट्रबल, इसका अर्थ हो जाएगा आस्क फॉर ट्रबल का एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू अकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी, यानी कि मुसीबत का मोल लेना। अगला है एज स्लिप एज द विल, यानी कि नो अटेंटिव टू वंस ड्यूटी, यानी कि काम के प्रति चौकसी नहीं रहना। अगला है एज्यूम एयर, इसका अर्थ हो जाएगा प्रिटेंड सुपरियोरिटी, यानी कि श्रेष्ठता का दिखावा करना जी, यानी कि श्रेष्ठता का दिखावा करना कि हम बड़ा है तो बड़ा है, यानी कि एज्यूम एयर्स, यानी कि हवाई बातें करना। अगला है एट अ लॉस, इसका अर्थ हो जाएगा इनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से, यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ होना, यानी कि निर्णय लिया गया हो लेकिन निर्णय बेकार होना। अगला है एट अ पिंच, इसका अर्थ हो जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी इट हार्ड प्रेस्ड, इसका अर्थ हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में होना, यानी कि इमरजेंसी में होना। नेक्स्ट इडियम से एट अ स्ट्रेंच, इसका अर्थ हो जाएगा एट अ स्ट्रेंच का यानी कि कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार होना, बिना रुकावट के होना, यानी कि कंटिन्यू होना। अगला है एट एनी कॉस्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि बिना किसी परिस्थिति में होना, यानी कि बिना किसी सर्कमस्टांस में होना। अगला है एट क्रॉस पर्पज, इसका अर्थ हो जाएगा टू माइंड, यानी कि मिसअंडरस्टैंड इच अदर, यानी कि गलत फहमी में होना, यानी कि एट क्रॉस पर्पज, यानी कि मिसअंडरस्टैंड में होना। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड से ये पूछा जा चुका है। तो इस इडियम का अर्थ हो जाएगा टू हैव अ बिटर इनेमिटी, यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, काफ़ी दुश्मनी होना, यानी कि विरोधी होना, अपोनेंट होना। अगला है एट डिस्क्रेशन, इसका अर्थ हो जाएगा अनकंडीशनली, इसका अर्थ होगा यानी कि बिना शर्त का होना, बिना कंडीशन का होना। अगला है एट इज, तो इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, यानी कि चिंता रहित होना, आराम की स्थिति में होना। नेक्स्ट एट इशू, इसका भी अर्थ हो जाएगा इन डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े में होना, यानी कि विवाद में होना। अगला है एट लार्ज, इसका अर्थ हो जाएगा एब्सकॉल्डिंग नॉट येट अरेस्टेड एज अ वोल, यानी कि भागा हुआ, यानी अपराधी होना, जिसे हम बोलेंगे एट लार्ज। अगला है एट लॉगर हेड, इसका अर्थ हो जाएगा इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, यानी कि असहमति में, विवाद में होना, किसी के साथ अगेंस्ट विपत्ति में होना। नेक्स्ट एट लूज इंड्स, इसका अर्थ हो जाएगा इन अनसर्टेन सिचुएशन, यानी कि अनिश्चित स्थिति में होना। अगला यहाँ पे दिया हुआ है एट वन, यानी कि 100 नंबर इडियम से एट वन का अर्थ हो जाएगा ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि एक ही मत के होना, एक ही राय में होना, एट वन होना, यानी कि सेम राय में होना, ओपिनियन में होना। अगला है एट रैंडम, इसका अर्थ हो जाएगा नॉट इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि अनियमित तरीके से होना। अगला है एट सी, इसका अर्थ हो जाएगा परप्लेक्स्ड होना, यानी कन्फ्यूज होना, उलझन में होना, जटिल में होना, यानी कि कन्फ्यूज होना। अगला है एट शॉर्ट नोटिस, इसका अर्थ हो जाएगा विथ लिटिल वार्मिंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी कि कम समय मिलना, यानी कि सूचना मिलने के बाद बहुत कम समय मिलना, यानी कि एट शॉर्ट नोटिस मिलना। अगला है एट 6 एंड 7, यानी कि 6 और 7 का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इन डिसऑर्डर, यानी कि अस्त व्यस्त होना। 6 और 7 का अर्थ हो जाएगा यानी कि अस्त व्यस्त होना, यानी कि वेरी डिसऑर्डर होना। अगला है एट स्नेल्स पेस, यानी कि वेरी स्लोली, जैसा कि यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना, यानी कि स्नेल्स जो चलता है काफ़ी धीरे गति में चलता है, यानी कि जिसका अर्थ होता है वेरी स्लोली। नेक्स्ट एट समबडी एक्सपेंस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एट समवंस इल्स एक्सपेंस, यानी कि किसी और खर्चे पर होना। अगला है एट स्टेक, इसका अर्थ होता है यानी कि एट रिक्स होना, यानी कि दांव पर होना, रिक्सी होना। अगला इडियम से एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, यानी कि बिना किसी हेजिटेशन को होना, यानी कि इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत होना, जल्दीबाजी में होना। अगला इडियम से एट द 11th आवर्स, यानी कि 11 घंटों की समय को हम बोलेंगे, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम समय में होना, अंतिम पड़ाव पे होना। अगला इडियम से एट द फर्स्ट ब्लश, इसका अर्थ हो जाएगा एट द फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में होना, एट द
फर्स्ट ब्लश। अगला है एट द टॉप ऑफ वंस लंग्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एक्सट्रीमली लाउडली, यानी कि पूरी जोर से चिल्लाना, यानी कि क्राई करना। अगला है एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के टॉप पे होना, शिखर पे होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ वंस प्रोफेशन, यानी कि अपने पेशे में शीर्ष पर होना, यानी कि वेरी टॉप पे होना, यानी कि हाई पर होना। अगला है एट वेरियंस विथ, इसका अर्थ हो जाएगा इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ ईच अदर, यानी कि विपक्ष में अलग मत होना। अगला है एवरेज आउट, इसका अर्थ हो जाएगा टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट दैट इज इवन अ बैलेंस्ड when locked at over the period times, यानी कि संतुलित स्थिति में होना, संतुलन में होना, यानी कि वेरी बैलेंस्ड होना। अगला है एप्पल एंड ऑरेंजेज, इसका अर्थ हो जाता है एप्पल एंड ऑरेंजेज का अर्थ होगा यानी कि टू अनलाइक थिंग्स और पीपुल, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें, जैसा कि इसमें दिया गया है एप्पल और ऑरेंज की बात किया गया है, जो दोनों अलग अलग फल है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि दो अलग अलग चीज़ें। अब नेक्स्ट देखेंगे इडियम्स। तो बैड हैट्स, इसका अर्थ होता है बैड हैट्स का यानी कि पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी कि बुरे चरित्र वाले लोग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बैड हैट्स। अगला है बैग एंड बैगेज, तो यहाँ पे बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि बोरिया बिस्तर समेत होना, यानी कि अपने संपूर्ण सामानों को यानी कि बांध लेना, यानी कि पूर्ण तरीके से होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बैग एंड बैगेज। अगला दिया हुआ है बार्कर्स डोजन, तो इसका अर्थ हो जाएगा 13 इन नंबर्स, यानी कि संख्या में 13 होना, जिसका अर्थ होता है यानी कि बैकर्स डोजन। अगला दिया हुआ है बॉल इन वंस कोट, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है इट इज़ अप टू वन मेक नेक्स्ट मूव, यानी कि बारी होना, यानी कि जो नेक्स्ट बारी होना, यानी कि अगली बारी होना, जिसका अर्थ होता है बैन इन द वंस कोट। अगला है बनाना ऑयल, इसका अर्थ होता है यानी कि नॉनसेंसियल टॉक, यानी कि निरर्थक बातें होना, जिसका अर्थ होता है बनाना ऑयल, यानी कि बनाना के जो होता है यानी कि उसका तो कोई ऑयल नहीं होता है, यानी निरर्थक बातें होना, यूजलेस टॉक होना। अगला है बार्क इन वर्स दैन हिज बाइट, इसका अर्थ हो जाएगा थ्रेट इन वर्स दैन द एक्शन टेकिंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बातें के कृत्य से ज़्यादा कष्टदायक होना, यानी कि जो बात से ज़्यादा जो कष्ट होता है, ज़्यादा समस्या होता है, कठिनाई होता है बातें से, तो इसका अर्थ हो जाएगा बार्क इन वर्स दैन हिज बाइट। अगला है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका अर्थ हो जाएगा ट्राइंग टू डू समथिंग इन वे दैट विल नॉट वर्क, यानी गलत जगह कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू, यानी कि फॉल्टलेस। अगला है बैटन डाउन द हैच, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना, प्रिपरेशन रहना। अगला है बी और डेड मीट, इसका अर्थ हो जाएगा बी इन सीरियस ट्रबल, यानी कि गंभीर संकट में पड़ना। अगला इडियम्स यहाँ पे दिया गया है बी ऑल वन टू, इसका अर्थ हो जाएगा मेक नो डिफरेंस वन वे और एनोदर, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट है बी एन ओल्ड हैट, इसका अर्थ हो जाएगा बी आउटडेटेड, यानी कि अप्रचलित और पुराना, यानी कि वेरी ऑब्सोलेट होना, यानी कि अप्रचलित होना, पुराना होना। अगला दिया हुआ है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, यानी कि इडियम से, ये एग्जाम्स के रिलेटेड से है। बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि धनी परिवार में, अमीर परिवार में जन्म लेना, जिसका अर्थ हो जाता है यानी कि इसका इडियम्स में बोलेंगे बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना। अगला है बी डाउन विथ, इसका अर्थ हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम, यानी कि पीड़ित होना, किसी बीमारी से पीड़ित होना, ग्रसित होना, यानी कि किसी चीज़ से ग्रसित होना। अगला दिया हुआ है बी फुल ऑफ बीन्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, यानी कि जिंदा दिल और ऊर्जा से भरा होना। अगला है बी डूइंग प्लेसेस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, यानी कि सफल होना।
नेक्स्ट इडियम्स है बी इन फोर्स यानी कि इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर यानी कि ताकतवर होना। अगला है बी इन द एयर यानी कि अंडर कंसिडरेशन स्टिल टू डू सेटल्ड यानी कि विचाराधीन होना, यानी कि बी इन द एयर स्थिति में होना। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट यानी कि बियरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सारी जिम्मेदारियों को भार उठाना, यानी कि अपने ऊपर लेना, सारी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। नेक्स्ट है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, इसका अर्थ हो जाएगा लेफ्ट हेल्पलेस यानी कि संकटग्रस्त और यहाँ पे दिया गया है असहाय। अगला दिया हुआ है बी ऑन द एयर, इसका अर्थ हो जाएगा ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी यानी कि रेडियो और टीवी पर आना, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग होना, रेडियो और टीवी पर यानी कि टेलीविज़न पे देखना। अगला दिया हुआ है बी ऑन द स्क्वायर यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ऑनेस्ट एंड जस्ट यानी कि ईमानदार होना, यानी कि अल्ट्रुइस्टिक होना। अगला दिया हुआ है बी आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि एडवाइस नॉट वर्किंग यानी कि काम का नहीं होना, यानी कि बेकार होना। अगला दिया हुआ है बी पुशिंग ऑफ द डेज, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी डेड यानी कि मृत होना, बेकार होना, ख़त्म होना। नेक्स्ट दिया है बी अंडर नो इल्यूजन, इसका अर्थ हो जाएगा बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि किसी भ्रम में न रहना, मामलों से पूरी तरह अवगत रहना। अगला है बी वर्ड्स अपार्ट यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वेरी वेरी डिफरेंट यानी कि बहुत अलग होना, वेरी डिफरेंट होना। नेक्स्ट है बियर डाउन, इसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का टू मूव क्विकली टुवार्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे यानी कि गुस्से से किसी की ओर तेज़ी से बढ़ना, यानी कि गुस्से भरा होना, काफ़ी गुस्सापन होना। अगला है बियर द ब्रंट ऑफ, इसका अर्थ हो जाएगा टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट यानी कि परिणाम भुगतना, यानी कि फेस द म्यूजिक। अगला है बियर ऑफ विथ, इसका अर्थ हो जाएगा इंड्योर यानी कि टोलरेट करना, सहन करना, इंड्योर करना। नेक्स्ट है बियर विथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हैव पेशेंस विथ यानी कि धैर्य रखना, परसेवरेंस रखना, उम्मीद रखना। नेक्स्ट बीट अबाउट द बुश यानी काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टॉक द राउंड अबाउट मैनर सर्कमलोकेशन यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना, हवाई बातें करना, जिसका इडियम्स हो जाएगा बीट अबाउट द बुश। अगला दिया गया है बीट हॉलो यानी कि बीट हॉलो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू डिफीट समवन इजली एंड कन्विंसली यानी कि काफ़ी आसानी और बुरी तरह से पराजित करना, यानी कि डिफीट करना। अगला है बेड रोजेज यानी कि बेड का अर्थ होता है खराब, खराब नहीं, बेड का अर्थ होता है यानी कि बिस्तर, और रोजेज का अर्थ होता है यानी कि गुलाब, यानी कि गुलाबों का बिस्तर होना, यानी कि काफ़ी अच्छा सिचुएशन होना, यानी कि प्लीजेंट सिचुएशन एंड कंफर्ट यानी कि आनंद से भरपूर होना, यानी कि ये तो अच्छा वर्ड्स है, यानी कि बेड रोजेज यानी कि गुलाबों का बिस्तर होना, काफ़ी आनंद से भरपूर होना। अगला दिया हुआ है बेड ऑफ थॉर्न्स यानी कि बेड का अर्थ होता है यानी कि बिस्तर, और थॉर्न्स का अर्थ होता है कांटा, यानी कि बिस्तरों का कांटा यानी कांटे की बिस्तर होना, जिसका अर्थ हो जाएगा ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी यानी कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर होना। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि बेगर डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन यानी कि अवर्णनीय होना, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, यानी कि अनएक्सप्लिकेबल होना। नेक्स्ट है बिहाइंड द स्क्रीन यानी कि सीक्रेट, और इसका अर्थ हो जाएगा क्लैंडस्टाइन यानी कि रहस्यमय होना, गुप्तमय होना, सीक्रेट होना। अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बिसाइड द मार्क यानी कि बिसाइड द मार्क का अर्थ हो जाएगा इरेलेवेंट यानी कि असंगत होना, इरेलेवेंट होना यानी कि वेरी विषम होना, अलग होना। अगला दिया हुआ है इडियम्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ए सिचुएशन वेयर समवन हैज़ अ प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग वेरियस
अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज, यानी कि हर प्रकार से लाभ में होना, हर प्रकार से लाभ के यानी प्रॉफिटेबल होना, जिसका इडियम्स बोलेंगे बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। अगला दिया हुआ है बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस ब्रेथ, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन द लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा या उपयोगी होना। नेक्स्ट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि कैच 2020, यानी कि दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंसना। नेक्स्ट बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस, यानी कि अनडाउटेडली, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि निश्चित रूप से होना। बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस यानी कि पूर्ण तरीके से सर्टेन होना, निश्चित होना। अगला दिया हुआ है बियॉन्ड द पैल, इसका अर्थ हो जाएगा अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अस्वीकार्य, यानी कि अनएग्रीड होना। नेक्स्ट बिड फेयर, इसका अर्थ हो जाएगा टू शो साइन ऑफ फेवरेबल और सक्सेसफुल आउटकम, इसका अर्थ हो जाएगा बिड फेयर का यानी कि असफल परिणाम की संभावना करना। नेक्स्ट बिग गन, इसका अर्थ हो जाएगा एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। अगला है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का अर्थ हो जाएगा, डस्ट का अर्थ होता है धूल, बाइट का अर्थ होता है काटना, यानी कि टू डिफीटेड, यानी कि हरा देना, धूल चटा देना, जिसका अर्थ होता है यानी कि पराजित कर देना। नेक्स्ट दिया गया है इडियम्स बिलो वन स्टॉप, इसका अर्थ हो जाएगा बिलो वन स्टॉप का टू, यानी कि बी वेरी एंग्री, यानी कि बहुत गुस्सा होना, काफ़ी गुस्सा में रहना, जिसका अर्थ होता है ब्लो वन स्टॉप। अगला दिया हुआ है ब्लो ओवर, इसका अर्थ हो जाएगा पास ऑफ, यानी कि बीतना या गुजरना। अगला है बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका अर्थ हो जाएगा हिडन ब्लेसिंग, यानी कि छिपा हुआ वरदान। अगला है ब्रेक और लेंस विथ, जिसका अर्थ हो जाएगा टू कंटेंट और कन्फ्रंट, यानी कि मुकाबला करना, यानी कि सामना करना, फेस करना। अगला है ब्रेक इन, यानी कि ब्रेक इन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फोर्स एंट्री, यानी कि बलपूर्वक तरीके से प्रवेश करना, इंटर करना, यानी कि बलपूर्वक तरीके से घुसना। अगला है ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस का यहाँ पे इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, यानी कि चुप्पी तोड़ना, यानी कि अपने बातों को रखना, यानी कि अपने बातों को शुरुआत करना। अगला है ब्रिंग अबाउट, तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का अर्थ हो जाएगा कॉज टू हैपन, यानी कि पूरा करना, यानी कि बताना। अगला है ब्रिंग होम द बेकन, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी सक्सेसफुल एंड अर्न, यानी कि सफल होना, पैसे कमाना, अर्न करना, सफल हो जाना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा मेक द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली, यानी कि दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, यानी कि दर्शकों का उत्साहपूर्ण होना। अगला है ब्रिंग टू लाइट, जिसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का रिवील क्लियरली, यानी कि सामने लाना, यानी कि उजागर करना किसी चीज़ को, यानी कि ऊपर लाना, रिवील करना, दिखाना। अगला है ब्रॉड डे लाइट, जिसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का ब्रॉड डे लाइट्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इन डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े, जैसा कि यहाँ दिया गया है इसका मीनिंग्स व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि ऐसा क्राइम्स जो छुपा हुआ नहीं हो, यानी कि दिन दहाड़े हो, जो दिन में हो क्राइम, जिसका अर्थ होता है ब्रॉड डे लाइट। अगला है ब्रेक डाउन, जिसका अर्थ हो जाएगा स्टॉप वर्किंग, यानी कि कार्य को पर रोक लगाना, यानी कि क्राई बिटरली, यानी कि टूट जाना, खराब हो जाना, रोक लगाना। अगला है ब्रोकन रीड, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि अविश्वासी व्यक्ति, या एक और इडियम्स है इसी में ए बैड एग, यानी कि बैड एग का अर्थ हो जाएगा यानी कि ए वीक एंड अनरिजनेबल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अविश्वासी हो, यानी कि अनबिलीवेबल पर्सन। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, जिसका अर्थ हो जाएगा ब्रिंग अप का इंट्रोड्यूस टू डिस्कशन, यानी कि चर्चा के लिए पेश करना, यानी कि शुरुआत करना, चर्चा के लिए शुरुआत करना। अगला है बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, जिसका अर्थ हो जाएगा डे ड्रीम या हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स टू होप रिवाइव, जिसका अर्थ हो जाएगा हवाई किले बनाना, यानी कि कोरी कल्पना करना, यानी कि ऐसा कल्पना जो संभव नहीं हो,
जो उम्मीद से बाहर हो, जिसका कल्पना करना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इडियम्स में बिल्ड कैशलेस इन द एयर। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप, यानी काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो बुल इन द चाइना शॉप का अर्थ हो जाएगा वन हु इज़ आउट ऑफ द प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि जो जगह के अनुकूल ना हो, यानी कि भेरी यानी कि बेढंगा हो, ख़राब हो, क्लमजी हो, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बुल इन द चाइना शॉप। अगला है बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, जिसका अर्थ हो जाएगा टू यूज वंस रिसोर्सेस एनर्जाइज टू एक्सेस, यानी कि अपनी क्षमता अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वर्क हार्ड, यानी कि स्टडिंग टू टिल लेट नाइट, यानी कि देर रात तक मेहनत करना। यानी कि यहाँ पे दिया गया है बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि मध्य रात्रि तक, यानी कि तेल को यानी कि जलाना, ख़त्म करना, तो यहाँ से इसका रिलेट हो जाएगा यानी कि देर रात तक मेहनत करना। अगला है बर्न वंस बोट ब्रिडल्स, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा बर्न ऑन्स बोट्स ब्राइड्स, जिसका अर्थ हो जाएगा पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, यानी कि ऐसा रास्ता जो पीछे के रास्ते यानी कि लौटने का ख़त्म हो, यानी कि टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द प्रीवियस एंड सिचुएशन, यानी कि पहले सिचुएशन में लौटने की कोई अवस्था न होना, जिसका अर्थ हो जाता है यानी कि बर्न वंस बोट्स। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चंस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हॉट इशूज, यानी कि ज्वलंत प्रश्न, यानी कि ऐसा प्रश्न जो काफ़ी कठिन हो, ज्वलंत हो, यानी कि उसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बर्निंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ब्यूरी द हैच, जिसका अर्थ हो जाएगा ब्यूरी द हैच का टू एंड हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी को ख़त्म करना, यानी कि दुश्मनी को दफना देना, दुश्मनी को भुला देना, जिसका अर्थ हो जाता है ब्यूरी द हैच। नेक्स्ट है बट इन, तो बट इन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इंटरप्ट, यानी कि दखल करना, इंटरप्ट करना, यानी कि उसमें शामिल होना। अगला दिया हुआ है इडियम्स बटरफ्लाइज इन द स्टोमैक, जिसका अर्थ हो जाएगा टू बी नर्वस, यानी कि घबराना, वेरी पजल्ड होना, उलझन में होना। नेक्स्ट बाई द विस्कर, जिसका अर्थ हो जाएगा बाई अ स्मॉल मार्जिन, यानी कि बहुत कम अंतर से होना। नेक्स्ट है बाई एंड बाई, तो बाई एंड बाई का अर्थ हो जाएगा ग्रेजुअली, यानी कि निरंतर होना, धीरे धीरे होना, लगातार होना। अगला है बाई एंड लार्ज, जिसका अर्थ हो जाएगा इन जनरल, यानी कि सामान्यतः होना, यूजुअली होना, जनरली होना। अगला है बाई कोर्टसी ऑफ, जिसका अर्थ हो जाएगा गिवन और अलाउड बाई, यानी कि संयोग से होना। अगला है बाई फेयर मीन्स और फॉल, जिसका अर्थ हो जाएगा इन एनी वे, यानी किसी तरह से, किसी भी तरह से होना, यानी कि ईमानदार या बेईमान तरीके से, यानी कि ऑनेस्ट और डिनोस्ट, यानी कि किसी भी तरीके से होना, किसी भी तरीके से कोई कार्य को करना, जैसे कि बाई फेयर्स मीन्स और फॉल। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका अर्थ हो जाएगा इर्रेगुलर, यानी कि रुक रुक कर नियमित रूप से, यानी कि रुक रुक कर होना, इर्रेगुलर तरीके से होना, यानी कभी कभार होना, जिसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स हो जाएगा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगला है लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है, एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका अर्थ हो जाता है एट अ रैपिड रेस, यानी कि काफ़ी तेज़ी होना, यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी, यानी काफ़ी तेज़ी से होना, यानी कि रैपिडली होना, वेरी फास्ट होना। अगला दिया हुआ है बाई लॉन्ग्स ऑड्स, जिसका अर्थ हो जाता है वेरी अनलाइकली, यानी कि संभावना नहीं होना, यानी कि वेरी अनलाइकली होना। अगला है बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, जिसका अर्थ हो जाएगा टू रिड्यूज फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, यानी कि ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। अगला है कॉल इन क्वेश्चन, तो इसका अर्थ हो जाएगा चैलेंज या एक्सप्रेस अ डाउट अबाउट, यानी कि चुनौती देना, यानी कि अगेंस्ट देना, विरोध होना, यानी कि क्लेम होना। अगला है कॉल इट अ डे, यानी कि कॉल इट अ डे का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग इट गिव टू वर्क एंड होम, यानी कि काम को रोकना, यानी कि काम को स्टॉप करना, यानी कि काम को अगले दिन के लिए छोड़ देना। अगला है कॉल ऑन, कॉल ऑन का अर्थ हो जाता है पे अ विजिट, यानी कि मिलने आना। अगला है कॉल द शॉट, जिसका अर्थ हो जाएगा कॉल द शॉट्स का टू कंट्रोल ऑर्गेनाइज अ सिचुएशन, यानी कि निर्णय लेना। अगला है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, जिसका अर्थ हो जाएगा
कैन नॉट बी कंपेयर टू यानी कि अतुलनीय होना यानी कि अनकम्पेरेबल होना जिसे कंपेरेबल नहीं किए जा सके। अगला है कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू शुड नॉट जज समथिंग प्रीमियरली बाई इट अपीयरेंस यानी केवल बाहरी दिखावे के अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बाहरी दिखावे से जिसका अजम्पशन नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कैन नॉट थिंक स्ट्रेट जिसका अर्थ हो जाएगा कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन यानी कि असंगत रूप से नहीं सोच पाना है। तो नेक्स्ट इडियम्स है कैपिटल पनिशमेंट यानी कैपिटल पनिशमेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड देना, काफ़ी बड़ा पनिशमेंट देना यानी कि बिग पनिशमेंट देना जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इडियम्स में कैपिटल पनिशमेंट। 200 नंबर देखेंगे कैरिड ऑफ वंस फीट यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू बी एक्साइटेड ऑन ओवरवेल्म्ड यानी कि उत्साह से भावना से पूर्ण होना। अगला है कैरी ऑल बिफोर समवन यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कम्प्लीटली सक्सेसफुल यानी कि पूरी तरह से सफल होना। अगला है कैरी वंस पॉइंट इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू एकम्प्लिश वंस गोल यानी कि लक्ष्य को हासिल करना यानी कि कैरी वंस पॉइंट यानी कि अपने लक्ष्य को कैरी करना, हासिल करना। नेक्स्ट है कैरी आउट, तो कैरी आउट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कम्प्लीटली समथिंग एग्जीक्यूट यानी कि पूरा करना, कंप्लीट करना यानी कि इंड करना। अगला है कैरी द बॉल यानी कि कैरी द बॉल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बी इन द चार्ज यानी कि जिम्मेदारी संभालना यानी कि जिम्मेदारी को निभाना यानी कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दायित्व को कायम रखना यानी कि कैरी द बॉल इसका इडियम्स हो जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा बी इन द चार्ज यानी कि जिम्मेदारी को संभालना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।